उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक़्तिदार की ख्वाहिश है, और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्ज़ाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आसिम मुनीर साहब ने ये खुद करवाया, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेज़ी में भी उनके ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है। तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्ज़ाम लिया। और चौथा जो है, और ये तीनों चीज़ें इल्ज़ाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाज़ लोग बोल नहीं सकते, बाज़ लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश हैं वो आर्मी चीफ ही हैं, उन्हीं के फैसले चलते हैं। नंबर 4 जो है, फ़ौज को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फ़ौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए, और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं, और उनके ट्वीट के अंदर ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फ़ाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली, और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें। लेकिन वहाँ इंतज़ामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाज़त नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खत है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी एक साइला है, साहिल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के पास जाना चाहें तो आप जाने दें, वो ख़त देना उन्होंने। तो इस पर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन ख़त मैं आपको बता देता हूँ, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने ख़त लिखा। ख़त ये है, मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों से ज़ायद एक 9x11 के पिंजरे नमा सेल में ज़बरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ 300 से ज़ायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे ख़ानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। मुझे अखबारात और किताबों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। वकला और अहले खाना से मुलाकातें एक शख्स जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक कभी कराई जाती हैं और कभी मनसूख कर दी जाती हैं। मेरे बेटों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने के बुनियादी हक़ से भी महरूम कर दिया गया है। सियासी कारकुनों को मुझसे मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये कैद कभी भी कानूनी नहीं रही, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत डाली गई नफसियाती अजियत है, ताकि मेरी हिम्मत तोड़ी जा सके और मेरे ज़रिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हौसले को कुचला जा सके। ये आइन, कानून की हुक्मरानी और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर एक मुस्तकिल हमला है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी एक कर्नल के हुक्म पर गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सलूक का शिकार है, वो भी तन्हाई की कैद में है। इनका इलाज रोक दिया गया है। उन्हें टीवी या किताबों तक रसाई नहीं दी जा रही, ना ही बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ रखने दिया जाता है। उनकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है, लेकिन उनके डॉक्टर को मुआयने और इलाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तानी कानून औरतों को महज इनके सनफ़ी मकाम की वजह से ज़मानत में ख़ुसूसी रियायत देता है, और हमारी आला अदालतों ने करार दिया है कि ख़वातीन कैदी रियायत की मुस्तहिक है। लेकिन बुशरा बीबी के मामले में ये उसूल यकसर मुअत्तल कर दिया गया है। ये जुल्म की इंतहा है। इनके तमाम कानूनी हकूक़ उनसे छीन लिए गए हैं कि वो सिर्फ मेरी अहलिया है। पाकिस्तान भर में हज़ारों कारकुन और हामी जेलों में सड़ रहे हैं। इनमें से कई को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आइनी ज़मानतों की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए। बैरिस्टर हसन नियाज़ी को फ़ौजी हुकाम ने उठाया, अजियत दी और महज मेरा भांजा होने के जुर्म में 10 साल कैद की भयानक सज़ा सुनाई। मेरी बहनों को नाइंसाफ़ी से कैद किया गया। मेरे भांजे शहरयार और शेरशाह का भी नाहक उन्हें कैद का शिकार किया गया। मेरे ख़ानदान के साथ होने वाला ये जुल्म पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती।
अदालतें जो आज़ादी की ज़ामिन होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने के लिए हथियार बना दिया गया है। इन सब ज़ालिमाना हरबों के बावजूद, मेरी अपनी कैद और तमाम आवाज़ों को दबाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। लेकिन अवाम का मैंडेट एक ही रात में चुरा लिया गया। जमहूरियत को मजाक और आइन को शहीद कर दिया गया। इस धांधली की तौसीक और मोहर तस्दीक कॉमनवेल्थ 2024 की लीक होने वाली रिपोर्ट ने कर दी। नाम नहाद 26वीं आइनी तरमीम को इस इंतखाबी डकैती को कानूनी जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि उसके खिलाफ दायर दरखास्तें आज भी आपकी अदालत में इल्तवा का शिकार है। अब 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं ये चीफ जस्टिस, और इमरान खान साहब उसी चीफ जस्टिस को 26वीं आइनी तरमीम के बारे में लिख रहे हैं। देखें ना कैसी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी है वो कैसे 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त लगने देगा। पूरा निज़ाम जकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने यरगबाल बना लिया है, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इस दीवार के साथ सर मार रहे हैं कि मैं यहाँ से इंसाफ हासिल करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशकूक रवैये के तहत उसके चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जानबूझकर मेरे अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना रिवीजन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। बहरहाल अब ये खत इमरान खान साहब ने लिखा है तो खबर आई है कि 25 सितंबर को तोशाखाना वाला बाद में होगा, लेकिन क्योंकि उसकी वो चाहते हैं इमरान खान साहब के वो केस लगे और नीचे से वो उनको इंसाफ मिले। लेकिन जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है वहाँ तो वो सज़ा की मुअत्तली चाहते हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनको ज़मानत मिल सकती है। अगर उन्हें ज़मानत मिल गई तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर रिहा हो सकते हैं। लेकिन देखिए तरीका वारदात क्या है कि अलकादर वाला केस तब सुना जाएगा जब तोशाखाना 2 के अंदर सज़ा हो जाएगी। जब तोशाखाना 2 में सज़ा हो जाएगी फिर अलकादर केस सुना जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन है, या तो अलकादर केस में उनकी फौरी तौर पे ज़मानत हो और वो बाहर आ जाएं, और तोशाखाना 2 में जब उनको सज़ा हो तो वो फिर अदालत से रुजू कर लें, या दूसरा केस उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो तोशाखाना 2 के अंदर समाअत को रुकवा दें